Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 4 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के Chapter 4 के बारे में. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. सेक्शन 45 और 46 कवर कर दिया है. आज हम 46 से 54 तक, 47 से 54 तक सेक्शंस कवर करने वाले हैं. 47 से 54 सेक्शंस क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो अबेटर है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी. अबेटर ने कोई काम, जिस अपराध के लिए उसने अबेटमेंट दिया है, दुष्प्रेरक ने किसी अपराध के लिए किसी को दुष्प्रेरण दिया है, तो क्या उसकी लाइबिलिटी उसी अपराध के लिए होगी, या फिर अबेटेड पर्सन ने कोई डिफरेंट एक्ट कर दिया तो क्या उसकी लाइबिलिटी उसके लिए भी होगी. तो आज हम अबेटर की लाइबिलिटीज को डील करने वाले हैं सेक्शन 47 से सेक्शन 54 को. तो दुष्प्रेरण के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. वन इज अबेटर, जो दुष्प्रेरक है, जो दुष्प्रेरण दे रहा है, और नेक्स्ट इज अबेटेड पर्सन, जिसको दुष्प्रेरण दिया जा रहा है. किस बात के लिए? कोई अपराध कारित करने के लिए. तो इसमें दो पर्सन्स की आवश्यकता होती है. अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी? सेक्शन 47 और 48 को हम एक साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 47 और 48 अबेटमेंट कहाँ किया गया है उसके बारे में बात करते हैं. कि यदि अबेटमेंट किया गया है इंडिया में किसी अपराध को करने के लिए आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, जैसे अबेटमेंट दिया गया है इंडिया में कि ए ने अबेट किया बी को कि आप पाकिस्तान में किसी सी का मर्डर कर दीजिए. तो यहाँ पर अबेटमेंट इंडिया में दिया गया है, लेकिन मर्डर कहाँ कमिट किया? आउट ऑफ इंडिया. तो लाइबिलिटी यहाँ 47 के अंडर में रहेगी. 48 कहता है कि अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, कि अबेटमेंट तो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन अपराध कहाँ होना है? इंडिया में होना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अमेरिका में किसी को अबेट कर रहा है कि इंडिया में सी का मर्डर करना है, ए बी को अबेट कर रहा है कि सी का मर्डर करना है इंडिया में जाकर, तो यहाँ पर भी ए लाइबल है अबेटर के तौर पर, क्योंकि सेक्शन 48 इसको डील करता है. आईपीसी में, पुरानी आईपीसी में ये नहीं था, लेकिन अब इसको यहाँ पर रख दिया है. तो आउटसाइड इंडिया भी अगर अबेटमेंट हुआ है, चाहे इंडिया में अबेटमेंट हुआ हो, चाहे आउटसाइड इंडिया में अबेटमेंट हुआ हो, यहाँ बीएनएस लागू होगी. सेक्शन 49 कहता है कि पनिशमेंट क्या होगा अबेटमेंट के लिए. दिस इज द मेन सेक्शन. ये मेन सेक्शन है पनिशमेंट के लिए, कि दुष्प्रेरण के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा अबेटर को. इफ द ऑफेंस कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, यदि उसके कॉन्सिक्वेंस में वो अपराध कर दिया जाए तो अबेटर की क्या लाइबिलिटी बनेगी. फॉर द सेम ऑफेंस, अबेटर को उसी अपराध के लिए, सेम ऑफेंस के लिए पनिश करेंगे यदि इस संहिता में कहीं और कुछ नहीं पनिश किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 107 और 100 ऑफ द बीएनएस. 107 क्या कहता है कि यदि किसी माइनर को अबेटमेंट दिया गया है सुसाइड करने के लिए, किसी बच्चे को उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए, और 108 में क्या है? किसी सेम पर्सन को, किसी व्यक्ति को उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए, तो वहाँ पर पनिश किया गया है. तो क्या हम अबेटर को यहाँ सेक्शन 49 के तहत पनिश करेंगे? नो, हम उसको सेक्शन 107 और 108 के अकॉर्डिंग पनिश करेंगे, क्योंकि अलग से संहिता में ये प्रोवाइडेड है, ये गिवन है, ये प्रोविज़न, ये धारा में अलग से पनिशमेंट दिया गया है अबेटमेंट के लिए. इसलिए हम सेक्शन 49 के तहत पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 49 खुद ही कहता है इफ़ नो एक्सप्रेस प्रोविज़न इज गिवन अंडर बीएनएस, यदि कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो हम सेक्शन 49 के तहत अबेटर को लाइबल ठहराएंगे. अगर एक्सप्रेस प्रोविज़न है, अगर एक्सप्रेस प्रोविज़न है तो वो सेक्शन लागू हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है उस दुष्प्रेरण के लिए तो सेक्शन 49 लागू होगा. नॉट पनिश्ड अंडर अदर सेक्शंस ऑफ द बीएनएस, अगर कहीं और उसको बीएनएस में पनिश नहीं किया गया है सेक्शंस में, धाराओं में, तो ही सेक्शन 49 लागू होगा, अदरवाइज नॉट. एग्जाम्पल भी दिया है. फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इंस्टिगेट्स बी, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को टू गिव फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, और यदि बी फॉल्स एविडेंस दे देता है
तो क्या इसके लिए अबेटर को लाइबिलिटी रहेगी? यस, अबेटर की लाइबिलिटी रहेगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, 49 के अकॉर्डिंग। अगर संहिता बात करती है कि अबेटमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, उसके लिए अलग से धारा है, तो उस धारा में पनिश किया जाएगा, नॉट हियर। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ए एंड बी कॉन्स्पायर्स टू गिव पॉइजन टू जेड। ए और बी क्या कर रहे हैं? वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि जेड को क्या देना है? पॉइजन देना है। ए पॉइजन प्रोक्योर करता है, ए पॉइजन खरीद कर लाता है या उसको लाकर बी को दे देता है। बी उस पॉइजन को जेड को दे देता है और जेड क्या करता है? उसकी हत्या हो जाती है, यानी वो मर जाता है। तो क्या ए यहाँ पर लाइबल है? यस, ए यहाँ पर लाइबल है, क्योंकि उस कॉन्स्पिरेसी के फर्दर स्टेप में ए ने जहर लाकर दिया है। दैट्स वाई हेयर एज लाइबिलिटी इज एज अबेटर। ए की जो लाइबिलिटी है वो अबेटर के तौर पे होगी, और मर्डर के लिए, हत्या के लिए जो पनिशमेंट है वही इस ए को भी पनिशमेंट मिलेगा। ये आगे के सेक्शंस में बताई गई है ये बात पनिशमेंट के बारे में, यहाँ केवल इसकी लाइबिलिटी बताई है। नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द अबेटेड पर्सन डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट इंटेंशन और डिफरेंट नॉलेज, कि ए ने बी को अबेट किया है और यदि बी ने अपनी डिफरेंट इंटेंशन से वो कार्य कर दिया है या डिफरेंट नॉलेज से वो कार्य किया है, तो क्या अबेटर लाइबल होगा? यस, अबेटर तब भी लाइबल होगा क्योंकि यह समझा जाएगा कि अबेटर, जो अबेटेड पर्सन है, उसने सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज से उस कार्य को किया है, उस अपराध को किया है, और अबेटर की लाइबिलिटी होगी, वो उस अपराध के लिए लाइबल होगा। सेम पनिशमेंट मिलेगा जो अबेटेड पर्सन को मिलना है उस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 51। 51 कहता है कि व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, कि अबेटेड एक्ट तो दिया, अबेटमेंट दिया गया था, बट एक्ट जो कर दिया वो डिफरेंट कर दिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बच्चे का एग्जाम्पल है, ए इंस्टिगेट्स बी चाइल्ड टू पुट पॉइजन इन द फूड ऑफ जेड, कि ए को, बच्चे को कहा कि आप जेड के खाने में जहर मिला दीजिए, बट बच्चा बाय मिस्टेक, क्योंकि बच्चे को वैसे डर लगता है, तो उसने वाई के खाने में जहर मिला दिया। तो क्या यहाँ दुष्प्रेरक की लाइबिलिटी बनती है? यहाँ भी दुष्प्रेरक की लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि वो अगर उस कॉन्सिक्वेंस में किया गया है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अगर बच्चे ने उसी कॉन्सिक्वेंस में, उसी डर भय के तहत उसको, उस पॉइजन को गलती से साइड में, जो जेड के साइड में ही वाई का भी खाना रखा हुआ था, तो उसमें गलती से मिला दिया, बट इंटेंशनली किसी को और को मारने के लिए बच्चा कहीं और जाकर जहर देता है या फिर कुछ और करता है, उसके लिए लाइबल नहीं होगा। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उस अबेटमेंट का, उस दुष्प्रेरण का, वो क्या होना चाहिए? उसका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, तभी अबेटर की लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज नॉट। एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस। ए को इंस्टिगेट किया गया है, ए ने इंस्टिगेट किया है बी को कि जेड का जो घर है उसको जलाने के लिए। बी बर्न जेड हाउस, बी क्या करता है? उसका घर जला देता है, एंड कमिटेड थेफ्ट ऑल्सो, बी वहां पर जाकर थेफ्ट भी करता है। ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि आप जेड का घर जला दीजिए, लेकिन बी क्या कर रहा है? घर जलाने के साथ साथ वहां पर चोरी भी कर लेता है। तो यहाँ पर दो अपराध होते हैं, घर जलाने का और चोरी करने का। तो ए की लाइबिलिटी क्या होगी? ए की लाइबिलिटी क्या होगी? विल बी पनिश्ड फॉर बर्निंग ऑफ द हाउस, ये लाइबिलिटी तो होगी ही। क्या बी, ए को, उसके लिए भी, चोरी के लिए भी उसको सजा मिलेगी? नॉट दिस थेफ्ट डिफरेंट ऑफेंस एंड नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। नो, ए इज नॉट लाइबल फॉर द थेफ्ट, थेफ्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, चोरी के लिए लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था घर जलाने का, वो जो चोरी करना वो डिफरेंट अपराध है। अगर वो उसी के कॉन्सिक्वेंस में किया जाता तो उसके लिए ए की लाइबिलिटी होती, बट यहाँ ए की लाइबिलिटी नहीं होगी, केवल घर जलाने के लिए ही ए की लाइबिलिटी होगी। उसने उसी के लिए दुष्प्रेरण दिया था, न कि चोरी करने के लिए। नेक्स्ट आपका है इसमें सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहता है कि अबेटर अंडर सेक्शन 51 के तहत जो कार्य किया गया है, प्लस एक्ट अबेटेड
जो एक्ट अबेटेड भी कर दिया गया है, कंस्टिट्यूट डिस्टिंक्ट ऑफेंस, यदि उनको मिलाकर एक डिफरेंट अपराध बनता है तो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगा, यानी दोनों अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट्स बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि आप जाके उस पब्लिक ऑफिसर को रेसिस्ट करिए जो डिस्ट्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है। बी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द पब्लिक सर्वेंट। बी क्या करता है, उसको पब्लिक ऑफिसर को रोकने की भी कोशिश करता है, साथ में उसको ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति भी कारित कर देता है। मान लीजिए बी ने उसका जो पुलिस ऑफिसर है उसका एक दांत तोड़ दिया उस रेसिस्ट को करने के, उसको फर्दर रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्या अबेटर की लाइबिलिटी उस दांत तोड़ने के लिए भी होगी, उस ग्रीवियस हर्ट के लिए भी होगी? यदि वो उसका कॉन्सिक्वेंस है उस दुष्प्रेरण का, तो अबेटर की लाइबिलिटी उस दांत तोड़ने के लिए भी होगी, उस ग्रीवियस हर्ट के लिए भी होगी। और यदि वो उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, और ये कॉन्सिक्वेंस किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी को रोकने के लिए जाएगा, किसी दंगे फसाद या किसी को भी, तो उसमें हो सकता है कुछ वो उसको रेसिस्ट फिजिकली भी करे या फिर उसको मार के रेसिस्ट करे, क्योंकि कोई गले लगा के तो रेसिस्ट करेगा नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ उपहति तो कारित होगी ही। इस वजह से वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, तो वो उसके लिए लायबल रहेगा अबेटर। नेक्स्ट सेक्शन 53। सेक्शन 53 कहता है कि एक्ट अबेटेड डिफरेंट इफेक्ट कॉज्ड, कि जो एक्ट अबेटमेंट जिस एक्ट के लिए दिया गया था लेकिन डिफरेंट इफेक्ट निकल कर आता है। जैसे किसी को केवल ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए उकसाया गया था बट वो व्यक्ति मर जाता है, तो क्या अबेटर की लाइबिलिटी वहां बनेगी डेथ के लिए? तो यहाँ एग्जाम्पल दिया, ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दीजिए, इफेक्ट निकल कर आया कि उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यदि इस ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सिक्वेंस है डेथ, तो वो अबेटर भी इसके लिए लायबल होगा अंडर सेक्शन 53। सेक्शन 54 कहता है कि अगर अबेटर वहां प्रेजेंट है, उसने दुष्प्रेरण दिया और दुष्प्रेरण देने के बाद भी जहां क्राइम होना है, जहां ऑफेंस होना है, वहां अबेटर प्रेजेंट है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? अबेटर की लाइबिलिटी ऐसे होगी मानो उसने वो अपराध कर दिया है, अबेटेड पर्सन ने किया है वो अपराध। यदि अबेटर वहां प्रेजेंट है तो उसकी लाइबिलिटी होगी कि उसने वो अपराध कर दिया है अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में कि प्रेजेंस ऑफ द अबेटर, कि अबेटर की प्रेजेंस जो है वो सेक्शन 54 में लाइबिलिटी क्या होगी ये बताता है कि उसको उसी अपराध के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप सी का मर्डर कर दीजिए। ए अगर वहां प्रेजेंट है जब बी मर्डर कर रहा है, तो हम ए की लाइबिलिटी के लिए क्या उसको दंडित करेंगे? ए की लाइबिलिटी उस मर्डर के लिए होगी कि ए ने ही वो अपराध किया है, ए ने ही सी का मर्डर किया है, तो उसको भी डेथ के लिए उसको पनिश किया जाएगा ए को। तो ये सेक्शंस हैं जो आपके पनिशमेंट से, लाइबिलिटी से डील करते हैं। फर्दर सेक्शंस भी हैं इसमें आगे भी कि कितना पनिशमेंट मिलेगा यदि वो एक्ट नहीं किया जाए। आपने अबेट किया बट अबेटेड पर्सन ने उस कार्य को करने से मना कर दिया, तो फिर कितना दंड मिलेगा? यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी को अबेटमेंट किया या पब्लिक सर्वेंट को अबेटमेंट दिया गया और उसने वो कार्य कर दिया, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? ये फर्दर सेक्शंस में हम डील करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स सेक्शन 47 टू सेक्शन 54 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय।